सुप्रभात बच्चों, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। वेलकम टू हिंदी क्लास। बेटा आज हम हिंदी क्लास में पद परिचय पढ़ने जा रहे हैं। पद परिचय पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और वर्णों के सार्थक संयोजन से, यानी कि वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं, है ना। सार्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ निकलता है, जिसका कोई अर्थ होता है वो होते हैं सार्थक। जैसे कि हमने कमल लिखा, अगर कमल को हम क्या कहते हैं? फूल कहते हैं, इसका अर्थ निकलता है। लेकिन हमने अगर कमल को उल्टा लिख दिया, लमक लिख दिया, तो लमक का कोई अर्थ नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये शब्द नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। तो यही सार्थक शब्द जब व्याकरण में नियमों से बंधकर प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं। यानी कि इन शब्दों का जब हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं, यही शब्द जब ये स्वतंत्र शब्द होता है, एक शब्द होता है, जैसे मैंने बोला कमल, तो कमल एक शब्द है। लेकिन अगर मैंने इसका वाक्य में प्रयोग कर दिया, मैं आपको कहती हूँ कि कमल बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर ये वाक्य में प्रयोग हो गया, तो ये कमल शब्द से हटकर अब ये पद बन चुका है। ठीक है, ये वाक्य में प्रयोग हो गया तो पद बन गया। और यही जब व्याकरण के नियमों से बंधकर, ठीक है, प्रयुक्त होते हैं वाक्य में, तो ये पद कहलाते हैं। पद परिचय क्या होता है? जब हम अपना परिचय देते हैं तो हम अपना नाम बताते हैं, पिताजी का नाम बताते हैं, घर का पता बताते हैं, जन्म स्थान, अन्य लोगों से परिवार का संबंध आदि, ये सभी बातें बताते हैं। इसी प्रकार से वाक्य में भी बेटा क्या होता है? प्रत्येक पद का अपना अपना अलग अलग परिचय होता है, उसका परिचय देना पड़ता है कि वो पद किस प्रकार का है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्या है वो, उसका भेद कौन सा है ना, उसका अन्य पदों के साथ क्या संबंध है, तो ये सब चीज़ें। अतः हम कह सकते हैं कि वाक्य में आए प्रत्येक पद का पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। ठीक है, यानी कि पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। अब यदि हमें हर पद की प्रकृति को अन्य पदों के साथ उसका संबंध का बोध हो जाए तो हम बोलते और लिखते समय सही पद का प्रयोग कर पाएंगे, जिससे कि हमारी भाषा शुद्ध बनी रहती है, मानक बनी रहती है ना। उदाहरण के लिए बताया जा रहा है कि हमें भाषा की बारीकी को सीखना और समझना होता है। यहाँ पर कुछ छात्राएं कुछ देर से छात्रावास से कुछ दूरी पर खड़ी है या कुछ दूर खड़ी है। अब इस वाक्य में कुछ शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है, ठीक है, और तीनों बार व्याकरण की दृष्टि से उसका अर्थ अलग अलग है। कुछ पहला वाला कुछ है, कुछ छात्राएं मतलब संख्यात्मक विशेषण है ना। कुछ देर, ये कुछ देर यानी कि ये समय बता रहा है, काल बता दिया यहाँ पर। कुछ दूरी पर खड़ी है यानी कि स्थान बता दिया, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी है और कुछ परिमाणवाचक भी है। इस तरह से ये अलग अलग है, यानी ये क्रिया विशेषण भी है। तो ये होता है पद परिचय देना। जैसे बेटा मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, जैसे संज्ञा का पद परिचय देना है हमें। ठीक है, संज्ञा का पद परिचय देने के लिए हमें एक शब्द मैंने आपको बताया, सीता पत्र लिखती है। ठीक है, सीता पत्र लिखती है में सीता, पहले संज्ञा का भेद बताइए। सीता क्या है? अब सीता व्यक्ति है ना। सीता एक का नाम होता है, इसके लिए आपको संज्ञा के भेदों का पता होना बहुत ज़रूरी है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसके बाद आपका दूसरा एक और आता है परिमाणवाचक संबंध, ये सब चीज़ें जो आती हैं ना। ठीक है, तो इसमें मुख्य 3 ही भेद होते हैं जो आपको बताने होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और ये तीसरा है भाववाचक। संज्ञा, अब संज्ञा का यहाँ पे सीता व्यक्तिवाचक संज्ञा है,
सीता पत्र लिखती है। लिंग कौन सा है? संज्ञा। संज्ञा का मतलब ये सीता जो है ये कौन से लिंग के अंतर्गत आता है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? अगर वो लड़की है तो स्त्रीलिंग है, अगर वो लड़का है तो वो पुल्लिंग में आएगा, है ना। तो लिंग कौन सा है यहाँ पर? स्त्रीलिंग है। अब है आगे यहाँ पे वचन कौन सा है? अब सीता हम एक के बारे में बात कर रहे हैं तो एक वचन है, और अगर यहाँ पे बहुत सारा कुछ होता तो बहुवचन होता, है ना। यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और सीता पत्र लिखती है। सीता क्या है? कर्ता कारक है ना। सीता पत्र लिख रही है इसलिए सीता कारक कौन सा है यहाँ पर? कर्ता कारक है। और सीता पत्र लिखती है, लिखती है क्या है? क्रिया की कर्ता है, ठीक है। क्रिया के साथ भी संबंध बताना होता है। किसी भी पद परिचय में आपको भेद बताना है, लिंग बताना है, वचन बताना है, कारक बताना है आदि, ये सभी चीज़ें बतानी होती हैं। जैसे कुछ उदाहरण हैं कि सिपाही ने चोर को भागकर पकड़ा,